वहीं बागियों को संजय राउत ने धमकी दे डाली है, तोड़ने की कोशिश की तो तोड़ देंगे। संजय राउत कह रहे हैं जेल जाने से नहीं डरते। संजय राउत की तरफ से इसी बीच बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है। एक तरफ मीटिंग चल रही है उद्धव गुट की, वहीं दूसरी तरफ संजय राउत जाते जाते स्टेटमेंट देकर के आए हैं। उन्होंने कहा जेल जाने से हम डरते नहीं और साथ ही धमकी दी कि अगर तोड़ने की कोशिश की तो तोड़ देंगे। ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे। उनको लगता है एक बार ये कर चुके हैं, अब मैं कहूँगा तोड़ के दिखाइए। आपको नहीं तोड़ेंगे ना तो शिवसेना आपका बाप, हमारे बाप का नाम नहीं बताएंगे और हमारे बाप का नाम बाला साहब ठाकरे है, समझा? हाँ, क्या खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे, उसको तोड़ेंगे का पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? हाँ, ये ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको? हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको सबक सिखा के जेल में जाऊंगा। तो इस समय उद्धव गुट में ये जो टूट की खबरें हैं वो कंफर्म होती हुई नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या अपनी पार्टी को उद्धव ठाकरे अब बचा पाएंगे? 9 कुल लोकसभा के सांसद उनके गुट में थे, 6 बागी हो गए हैं, यानी बचे मात्र 3। लेकिन 2 सांसदों को लेकर के जो सस्पेंस है वो अभी भी बरकरार है। 6 सांसद अलग गुट के लिए जरूरी है, लेकिन ये पूरा समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आज जो मीटिंग हो रही है, इस समय जो चल रही है, उसमें मात्र 3 सांसद पहुंचे हैं। ऐसे में ये खबर कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। साथ ही शिवसेना की आज अग्नि परीक्षा है, इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। ऑपरेशन टाइगर क्या सफल हो पाएगा, आज ये बात साबित हो जाएगी। उद्धव के 6 सांसद शिंदे कैंप के संपर्क में हैं। मान्यता देने के लिए स्पीकर को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, बाकायदा मुलाकात भी हुई है। 6 में से 2 सांसदों को लेकर के सवाल अभी भी उठ रहे हैं। उद्धव कैंप का ये दावा है कि 6 में से जो 2 सांसद हैं उन्होंने दस्तखत नहीं किए हैं। शिंदे की ओर से वादा पूरा नहीं किया गया। ओम राजे, निम्बालकर, संजय पाटिल के साइन नहीं है। ये दावा उद्धव गुट की तरफ से हो रहा है। वो कह रहे हैं कि 6 नहीं, मात्र 4 सांसद हैं जो बागी हुए हैं। नीरज पांडे मेरे सहयोगी समय ग्राउंड जीरो से बात से जुड़े हुए हैं। नीरज, उस खबर में कितनी सच्चाई? उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि 6 नहीं, मात्र 4 सांसद हैं जो बागी हुए हैं, क्योंकि अलग गुट बनाने के लिए 6 का होना जरूरी। देखिए, अभी तक की जानकारी ये आ रही है कि फिलहाल जो बैठक चल रही है उसमें सिर्फ 4 लोग पहुंचे हैं। 6 जो सांसद पहुंचने थे उनमें 6 में से अभी तक एक भी नहीं पहुंचा। ये अलग बात है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का अभी भी ये दावा है कि जो 6 लोग हैं उनमें से सिर्फ 4 ही ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में नहीं हैं या हमारे साथ नहीं आना चाहते हैं। 2, लेकिन वो 2 भी कहाँ हैं? सवाल ये उठता है कि जब संसदीय दल ने व्हिप जारी कर रखा है और व्हिप जारी करने के बाद ये माना जाता है कि सबको उसमें मौजूद रहना होता है, यदि नहीं रहते तो पार्टी उस पर कार्रवाई भी कर सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में वो 6 सांसद कहाँ हैं, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी की सच्चाई यही है कि 4 सांसदों की बैठक जारी है, जिसमें 3 लोकसभा के सांसद हैं और 1 राज्यसभा के सांसद हैं संजय राउत। तो अभी तक की स्थिति यही है, आगे क्या होगा वो बाद में पता चले। लेकिन इतना तय है कि अगर 4 भी उद्धव ठाकरे गुट से नहीं संपर्क में हैं या उनमें नहीं शामिल होना चाहते हैं, तो ये इस समय महाराष्ट्र की राजनीति के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में एक बड़ी टूट होने की संभावना प्रबल हो गई है। जी बिल्कुल, देखिए संभावनाएं प्रबल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन नीरज, लगातार संजय राउत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं वो बाकायदा धमकी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो गुट टूटा है उसके पीछे सांसदों की नाराजगी भी बताई जा रही है। आदित्य ठाकरे का कद बढ़ रहा है, इस बात से कहीं ना कहीं ये नाराज है। इन खबरों में कितनी सच्चाई? देखिए, ये बिल्कुल कहा जा रहा है कि पार्टी में आदित्य ठाकरे फैसले लेने लगे हैं, आदित्य ठाकरे का कद बड़ा हो गया है, आदित्य ठाकरे सांसदों को कुछ समझते नहीं, ऐसी बातें बहुत सारी आ रही है। ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं उद्धव ठाकरे, वो भी समय नहीं देते हैं, मिलने का समय नहीं मिलता है, क्षेत्र में जब बुलाया जाता है तो क्षेत्र में नहीं आ पाते, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में भी रोष है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ कई सांसद दबी कुचली जुबान से बोल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें
तो संजय राउत ने कल एक बात कही, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि कल जब मातोश्री में जब ये बैठक चल रही थी संसदीय दल की, इस पार्टी की, तो उस समय जो सांसद ऑनलाइन जुड़े हुए थे, मोबाइल के जरिए जुड़े हुए थे, वो बाकायदा कस्में खा रहे थे कि हम शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के साथ ही हैं। लेकिन अब उनका अचानक फोन बंद कर लेना, उनका संपर्क में ना आना, उनका संसदीय दल की बैठक में ना आना, लगाई जा रही है कि शिंदे गुट में ये जो बागी सांसद है वो शामिल होंगे, ये भी कहा जा रहा है। क्या उसको लेकर के कोई तैयारी नजर आ रही है? देखिए, जानकारी यही आ रही है कि जो बागी सांसद हैं वो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं, शिवसेना में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तक उनकी ना तो चिट्ठी सामने आई है, ना ही उनकी फोटो सामने आई है, ना ही वो शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे के साथ एक साथ 6 के 6 नजर आए हैं, ना लोकसभा स्पीकर के साथ मिलने के दौरान अभी ना उनकी मुलाकात हुई है, ना उसकी कोई तस्दीक की गई है। ये सारी कयासबाजी है, ये सारी चीज़ें छन कर सामने आ रही कि नहीं वो शिवसेना में शामिल हो सकते हैं, वो सारे के सारे पार्टी से नाराज हैं। वो सब तो तब तय होगा जब वो सब के सब 6 बाहर निकल कर आएंगे और निकल कर आकर वो अपना बयान देंगे, अपना पक्ष रखेंगे, या फिर लोकसभा स्पीकर शिंदे का गुट जो है वो प्रबल हो जाएगा। सेकंड पोजीशन होते हुए भी अपनी पार्टी को शिंदे स्ट्रॉन्ग करेंगे और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी। बहुत शुक्रिया। फिलहाल आप लगातार नजर बना करें।